बुद्धा स्पर्श चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक नगर में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे नगर में जा रहा था। बाबा जी का दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। उस बाबा के गांव से उसके मित्र का घर बहुत दूरी पर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारी छोटी छोटी कॉलोनियां पड़ती थी। बाबा रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वह भी बाबा के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस बाबा ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राघव बताया। बाबा को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही राघव ने बाबा से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। बाबा ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक आदमी को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में राघव बाबा के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर विश्राम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। बाबा के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो बाबा ने राघव से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख प्यास भी लग रही है, तो यहाँ पर खाना खा के यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह के समय आराम से आगे की सफर जारी करेंगे। राघव ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। बाबा ने हैरानी से सोचा कि यह राघव जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। लेकिन बाबा ने रात में राघव से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। राघव ने फिर बाबा से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने दोस्त से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर राघव वहां से चला गया, लेकिन बाबा इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर राघव को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय राघव फिर बाबा के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार बाबा से रहा नहीं गया और उसने राघव से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? राघव ने कहा, बाबा जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। बाबा ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब राघव ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि बाबा को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी राघव के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगले मृत्यु किसकी है? राघव ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर बाबा सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है।
महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बाबा को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने बाबा के मन की बातें जान ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब बाबा को विश्वास हो गया कि यह राघव सचमुच में यमदूत ही है। जब बाबा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि राघव ही यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही बाबा वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि बाबा को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर बाबा को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह बाबा को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। राघव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बाबा को झटका लगा, क्योंकि राघव ने बाबा के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब बाबा को विश्वास हो गया कि यह राघव सचमुच में यमदूत ही है। जब बाबा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि राघव जी यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही बाबा वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि बाबा को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर बाबा को ऐसा लगा कि जैसे उसका दोस्त काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह बाबा को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाबा के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। बाबा हक्का बक्का होकर राघव की तरफ देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। बाबा के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने दोस्त की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब बाबा को पुनः यह विश्वास हो गया था कि राघव एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन बाबा एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही बाबा के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने राघव से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर राघव जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। बाबा ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर राघव वहां से चला गया, क्योंकि अब राघव के पास बाबा के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद बाबा ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जान दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो बाबा ने भी वही किया, क्योंकि बाबा विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। बाबा ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। बाबा यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है।
राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर बाबा की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद बाबा के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस बाबा से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन बाबा कहीं भी आ जा सकता था ताकि बाबा को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु बाबा डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे गए और बाबा की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया। जिस दिन बाबा की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले बाबा डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन बाबा को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी बाबा को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि बाबा राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह बाबा सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह बाबा वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने बाबा को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने बाबा को कैद करने का आदेश दे दिया। बाबा गिरफ्तार हो गया। लेकिन बाबा तो भौचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने बाबा को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस बाबा को दरबार में लाया गया। बाबा को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर बाबा कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने बाबा से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में बाबा ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को बाबा की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने बाबा से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत राघव ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से बाबा आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर बाबा की बात की, सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, बाबा जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से बाबा के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। बाबा राजा का खास मेहमान था। कल श्याम राजा आखिरी बार बाबा से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार
बाबा को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही बाबा को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर बाबा को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, बाबा को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से बाबा को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। बाबा के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार बाबा को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो बाबा मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। बाबा को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए उसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही बाबा को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। बाबा के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और बाबा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते बाबा का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और बाबा को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की ताकत नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस बाबा पर भी लागू होती है। अगर बाबा ने धर्मराज से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।